तो हेलो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे क्या? हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था सस्पेंशंस क्या होते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ सस्पेंशन? अगर हमको कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? तो सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड, ठीक है? तो वो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का होता है और स्प्रेड पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो जाता है। नेचर क्या रहता है? हेट्रोजीनियस। और पार्टिकल साइज़ क्या होता है? लार्ज। विजिबिलिटी क्या रहती है? पार्टिकल्स कैन बी सिन। सेटलिंग, पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। और फिल्ट्रेशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल हो गया सस्पेंशन सॉल्यूशंस का क्या? चॉक पाउडर इन वाटर क्या करेगा? चॉक पाउडर डालेगा तो सिंपल चॉक पाउडर जाके नीचे सेटल हो जाएगा। सैंड इन वाटर डालेगा, सैंड भी जाके सेटल हो जाएगा। मडी वाटर में भी कीचड़ जो है पानी के नीचे जो है वो सेटल हो जाएगा। तो जो भी सेटल होने वाले जो भी सारे सॉल्यूशन हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं? उस मिक्सचर को, उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? सस्पेंशन, ठीक है? तो ये सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ठीक है? नेक्स्ट वही दे रखा है, क्या है सस्पेंशन? जैसे यहाँ पे ये हमारा पास वाटर हो गया, तो उन्हें क्या कर दिया? इसमें सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, तो वो क्या हो गया? सेटल हो गया। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का सस्पेंशन, ठीक है? पर हाउ कैन वी सेपरेट मर्ड फ्रॉम वाटर? अब तुम मर्ड को छोड़ देगा तो मर्ड नीचे जाके सेटल हो जाएगा, ऊपर पानी हो जाएगा, सेपरेट कर लेना, इतना भी कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, इसको तुम देख भी सकते। तो नेक्स्ट है हमारे पास दो टेक्निक आएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोएगुलेशन, ठीक है? नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? हमको हाँ, हमको पढ़ना है ये चीज़, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेकेंड मेथड क्या है? कोआगुलेशन। सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। बेसिक एक रफ आइडिया बताऊं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ऐसे, मतलब जब तू मेडिकल में जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे ऐसे टेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं, ये हर जगह ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है? उस तरफ भी, उस तरफ भी, पूरे गोल सर्कल में लगे हुए हैं। फिर क्या होता है? हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसके अंदर या तो हम ब्लड डाल देंगे, ब्लड को रेड कलर कर देते हैं ना, रेड कलर का ब्लड डाल देंगे जिसके अंदर, अब देखो एक ब्लड होता है, इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ सॉल्ट्स होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, है कि नहीं? पर उन सबको अलग करेंगे कैसे? मिनरल्स को कैसे अलग करेंगे? सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे? वो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड डाल देते हैं और फिर इसको रोटेट करते हैं, बहुत स्पीड से रोटेट करते हैं, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है। घूमने से क्या होता है? जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमारा ब्लड रहता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं यहाँ पे। जब ये रोटेट होने के बाद फिर इसको हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे अगर ये टेस्ट ट्यूब है, स्टॉप करने के बाद टेस्ट ट्यूब है, तो ब्लड का जो हैवियर पार्टिकल्स है वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो ब्लड का जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो मिनरल सॉल्ट, वो सब कहाँ आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमको दो कंपोनेंट्स की स्टडी करने में, फॉर
स्टडी हेल्प हो जाती है। तो इसी को हम अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। दिखाता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ प्लेइंग गेम। तो बोल रहा है प्लेइंग गेम से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। चूज़ अ पार्टनर, देन अंडरस्टैंड, देन क्रॉस योर आर्म एंड होल्ड ईच अदर, ठीक है, क्लोज ईच अदर एंड गो राउंड एंड राउंड, ठीक है। हमको क्या करना है, जैसे इसने, इस लड़की ने इसका हाथ पकड़ रखा है और फिर ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे। नाउ स्पिन अराउंड टुगेदर, डू यू फील एज इफ़ यू आर बीइंग पुल्ड आउटवर्ड्स। अब तुमको फील हो रहा होगा कि ये लड़की भी बाहर जा रही है, ये लड़की भी बाहर जा रही है घूमते घूमते। अगर किसी ने एक भी हाथ छोड़ दिया तो ये जाके पीछे गिरेगी धड़ाम से, ये जाके पीछे गिरेगी। तो अ सिमिलर फोर्स हेल्प्स टू सेपरेट अ मिक्सचर इन अ ट्यूब बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये ऐसा ही कुछ सिमिलर फोर्स हम मिक्सचर को अलग करने के लिए ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का उसका प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग अ मिक्सचर इन अ ट्यूब एट अ हाई स्पीड। इसमें क्या है, वही सेम मैंने बोला था, जब ब्लड लेके हमने भरा था फिर उसको घुमाएंगे, सेम ऐसे ही वो ट्यूब में लेके फिर उसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द ट्यूब्स बिकम हॉरिजेंटल। तो ट्यूब्स क्या होगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। and the centrifugation force, outward force acting on a body moving in a circular motion, causes the heavier particles to move outward। तो क्या होगा, जो heavier particles है वो तो पीछे की तरफ मतलब outward की तरफ जाएंगे, और जो lighter particles है वो inward की तरफ ही रह जाएंगे। where they settle at the bottom of the tube। जहाँ पे जो heavier particle है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। अगर ये ट्यूब है यहाँ भी सेटल हो जाएगा, 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 ठीक है। जब ये घूमेगा ऐसे इस डायरेक्शन में घूमेगा तो हैवियर पार्टिकल्स पीछे की तरफ जाके सेटल हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, और लाइटर पार्टिकल्स अपने यहाँ पे पड़े रहेंगे, यहाँ पे पड़े रहेंगे, ठीक है। सेटल डाउन वाइल द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन एट द टॉप। तो वही मैं बोला था सेंट्रीफ्यूगेशन का, अगर मैं तो दिखाना भी चाहूँ, ये देख solid substances ऐसे from हमने डाल दिया liquids टेस्ट ट्यूब of के अंदर different और इसको density बंद in a कर दिया। mixture, as long as बंद करने के the बाद घुमाया, former बहुत are स्पीड में घुमाया। insoluble using rotary force or centrifugal force. Now, milk is a suspension of अब tiny जैसे एक droplets मिल्क of oil सस्पेंशन that is होता है हमारे cream पास in a watery ऑफ liquid. टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ When the ऑयल, centrifuge डाल के machine घुमा is दिया मिल्क switched को, on, the milk is घुमा घुमा rotated घुमा or it घुमा, is spun at a very high speed. Due to this, फिर the इसको milk छोड़ दिया। separates अब क्या हो into गया, जो हैवी cream पार्टिकल्स है वो and नीचे आ skimmed गए milk. और Now, the लाइटर cream, पार्टिकल्स being जो है वो lighter, ऊपर is चले going to गए, क्रीम float व्रीम over the वो सब skimmed कुछ यहाँ। milk. Thus, the cream is separated क्रीम इज from milk सेपरेटेड by फ्रॉम मिल्क बाय centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन। What about the washing सेम machine? ऐसी वॉशिंग This मशीन में भी हमारा appliance काम हो uses सकता है। centrifugal वॉशिंग मशीन force में क्या होता है, to पानी separate एब्जॉर्ब हो जाते हैं clothes कपड़े that के is अंदर, solid जब उसको from बहुत water स्पीड से that's घुमाते हैं तो liquid पानी सब based निकल on their जाते हैं, और जो densities. अपना ये हैवी पार्टिकल्स है That is यहीं रह why जाता है। clothes are और फिर usually almost इसीलिए हमारे dry जो when कपड़े they're हैं जब removed वॉशिंग from मशीन से the निकलते हैं तो inside. मैक्सिमम सूख चुके Now, होते हैं, at a ठीक है। clinical lab, various सेम ब्लड के components साथ of our मैंने blood तो are समझाया था, separated बहुत with सारे the help of मिनरल्स और वो centrifugation. सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, Now, our blood सेल्स basically प्रेजेंट रहते consists हैं। of various components सेम इसको भी like हम लेंगे, red blood रेड cells, ब्लड सेल, platelets, प्लेटलेट्स, plasma, प्लाज्मा, which neither dissolve बहुत nor कुछ। do they settle down. फिर Now, उसको over डाल दिया here, यहाँ a पे, centrifuge is used in order to separate these ये components. सेपरेट करना है उनके कंपोनेंट्स को, So तो what we कैसे do over करेंगे, here यहाँ पे is सारे we ब्लड्स take को a हम भर test देंगे। tube which is filled with the blood sample, हाँ वही बोल रही है कि and फिल then कर दो it ब्लड is से और फिर rotated at घुमाओ a घुमाओ very high घुमाओ speed. घुमाओ घुमाओ घुमाओ। Now, centrifugation, as said, it is based on centripetal acceleration. Now, बोल because रहे of this, what सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है happens is सेंट्रीपिटल the फोर्स तो heavier वैसे ही होता है, component, फिर हैवी that is the कंपाउंड red नीचे आ blood cell, जाएंगे और जो simply लाइटर है moves वो ऊपर रह जाएंगे। outwards. तो मैं कब से यही तो बोल रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, समझ गया। ये वही मशीन है जो मैंने तो अभी दिखाई। इसको डालेंगे यहाँ पे, ब्लड डाल दिया, फिर इसको क्या है, इसका जो वो है क्लोज कर दिया, और फिर रोटेट करने के बाद हैवियर पार्टिकल नीचे और लाइटर पार्टिकल्स हैवियर पार्टिकल्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ वाइडली यूज इन लेबोरेटरीज में बहुत यूज़ करता है, तो सेपरेटिव कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड
सच एज रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा एंड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो इसका ये फंक्शन है, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट, centrifugation is usually done when an electric machine using an electric machine, but applying ideas for a common toy, a simple hand powered device called a paper fugue। तो पेपर फ्यूग करके एक सिंपल हैंडमेड जो है वो भी यूज़ हो सकता है। कैन परफॉर्म द सेम प्रोसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, ठीक है। बाय स्पिनिंग द ब्लड सैंपल्स एट अ वेरी हाई speed, the paper fax separates heavier components and the lighter ones. Just like a laboratory centrifuge, the low-cost tool can help detect disease like malaria and anemia in the remote areas. Find out more about such simple technologies। तो वही बोल रहे हैं, द पेपर फेक करके है, ये क्या है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, सेपरेशन इन ब्लड। सेम प्रोसेस है, बस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको हम खुद से स्पिन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्या है, कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। अब देख, सेकंड क्या है हमारे पास, कोएगुलेशन। कभी देखा है घर में, ये तेरे पास क्या होगा, मिल्क का बर्तन होगा जिसके अंदर क्या होगा, मिल्क होगा। तो क्या कर देती है मम्मी, क्या कर देती है, हल्का सा विनेगर, इसको विनेगर कहते हैं, एक टाइप का एसिड होता है विनेगर, ये यहाँ पे इस पे 2-4 बूंद डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, फट जाएगा, ऐसे फटेगा। जो मिल्क का हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो बाकी जो वाटरी लेयर रहता है वो क्या होता है, ऊपर सेटल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को निकाल देते हैं और एक रुमाल में भर के उसको गोल गोल कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पनीर में, है कि नहीं। तो इस टाइप का जो एक मतलब नीचे जो सेटल डाउन हो गया ना एक एसिड डालने की वजह से, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कोएगुलेशन का ही, अब देखते, ये समझ लो आपका हाथ है, यहाँ पे गलती से चोट लग गया आपको, अब क्या होगा, ब्लड निकलेगा उस जगह से, पर इतना भी नहीं लगा है कि चलो मतलब कुछ बैंडेज आपने कर लिया, मान लो कि नहीं किया, तो उधर क्या हो जाता है, एक सेल्स की परत बन जाती है बहुत सारी डेड सेल्स की, और वो फिर स्ट्रांग हो जाता है। फिर अगर तुम उसको वापस उखाड़ दो तो फिर से खून निकलने लग जाता है कि नहीं। तो इसी प्रोसेसर को भी हम कह देते हैं कि कोएगुलेशन। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पाउडर एलम फिटकरी कैन बी यूज्ड, क्या बोल रहे हैं, एक पाउडर एलम फिटकरी होता है जो बड़े लोगों को देखा है जब दाढ़ी कटवाते हैं तो एक बर्फ़ जैसा सिल्ली का होता है, उसको चारों तरफ लगाते हैं, उसको हम फिटकरी कहते हैं। कैन बी यूज टू ब्रेक बीकर कंटेन मडी वाटर। अब तू मडी वाटर अगर यहाँ पे पड़ा है उसके अंदर अगर तू फिटकरी डाल देगा ना, पाउडर एलम डाल देगा, तो क्या होगा, थोड़ी धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सब मडी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, फिटकरी लेके उसको बैठ जाएगा और ऊपर अपना पानी आराम से फ्री हो जाएगा। द एलम कॉजेज द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू क्लम टुगेदर क्लम कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन कहते हैं। एंड द एलम इज टू एक्ट एज, तो एलम को क्या कहेंगे यहाँ पे, फिटकरी को क्या कहेंगे, कोएगुलेंट, ठीक है।
और ये प्रोसेस क्या हुआ, कोआगुलेशन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से देख लें। कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ थिक सेमी सॉलिड मास, जहाँ पे हमारा ब्लड भी सूखने के बाद एक थिक सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली इफ रिफर्स टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी हमारा कहते हैं। व्हेन ब्लड कम आउट फ्रॉम अ वाउंड, फाइब्रिन फॉर्म्स, blood thickens, clot form, this is called as coagulation. And other example, curd formation from milk is also known as type of coagulation. ठीक है, and coagulation is the process of clotting or thickening of a liquid in a semi solid mass. ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारा क्या था, उसमें हम एक मशीन का हेल्प ले रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, ये अपने आप प्रोसेस हो जाएगा कोएगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है, इफ़ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द ब्लड कोएगुलेट्स, इट इज़ सस्पेंशन। तो पूछा है क्या ये सस्पेंशन होगा। हाउएवर वी कैन नॉट सी ब्लड सेल्स विद द नेक आई, इज इट अ सॉल्यूशन। तो क्या है सॉल्यूशन, ब्लड इज़ नाइदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसने बोला है, जो ब्लड है यहाँ पे ना ही वो सॉल्यूशन है, ना ही वो ट्रू सस्पेंशन है। तो वो क्या है, तो इट इज़ अ कोलोइड। तो आ सकता है एग्जाम में, ब्लड क्या है, कोलोइड। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स आर, हमारे पास मिल्क हो गया, टमाटो सॉस हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होगा ना, जब ना ही प्रॉपर सॉल्वेंट सॉल्यूशन को सेपरेट कर पाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन सेपरेट कर पाएगा, ना ही प्रॉपरली वो सस्पेंशन होगा, तो वो बीच का कुछ होगा, तो क्या होगा, उसको हम कोलॉइड कर सकते हैं। तो मिल्क, ब्लड, टमाटो सॉस, आइसक्रीम, ये सब क्या होता है, ये कोलॉइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ब्लड डोनेट बहुत ही ज़रूरी होता है, ब्लड डोनेट करना। डोनेटिंग ब्लड सेव लाइव्स, पीपल इन एमरजेंसीज ड्यूरिंग सर्जरीज और विथ सीरियस इलनेस मे नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन which is transfer of blood from a healthy person to a patient. Donated blood is tested, and when the blood group is identified, it is separated into its components such as plasma, platelets, white and red blood cells. They are stored safely in a blood banks and supplied when required. ठीक है, and the body replaces the donated blood naturally within a few weeks, making blood donation safe and helpful. तो वही है ब्लड डोनेशन, एक अच्छा तरीका है जो कि इन्हीं सब मेथड से ही हम अलग अलग करके, जैसे ब्लड सैंपल टेस्ट ट्यूब ले गया, उसको अलग अलग कर दिया, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल अलग अलग करके जिसको जो ज़रूरत है उसको उसके हिसाब से उतने मात्रा में दे दिया। तो ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोलॉइडल जो हमने पढ़ा अभी। Let us try to understand what are colloids, how they are different from solution or suspension, कैसे वो अलग है। Can you think of some other substances that could be अलग? Solution, suspension and colloids, तो हमने तीन चीज़ पढ़ ली इस चैप्टर में। Solution, suspension and colloids differ mainly in size of the solution। तो क्या है, differ कहाँ आता है, differ आता है size of the डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व हुआ है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द पार्टिकल साइज ऑफ अ सॉल्यूट इज द स्मॉलेस्ट लेस्ट 1 नैनोमीटर इन अ सॉल्यूशन। कोलॉइड्स हैव द लार्जर वाइल सस्पेंशन हैव द मच लार्जर पार्टिकल्स। तो क्या है, सॉल्यूशन, उसके बाद हमारा कोलॉइड्स, फिर हमारे पास क्या आता है, सस्पेंशन। तो एग्जांपल है सॉल्यूशन, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर रखा है, यहाँ पे वाटर एंड मड का एग्जांपल रखा है सस्पेंशन का, और कोलॉइड का अपना मिल्क हो गया। तो ये है नंबर 1 पे सबसे कम, इसमें जो पार्टिकल्स है देख आराम से जो ट्रांसपेरेंट देख पा रहा है, आर पार देख पा रहा है। मिल्क में उसके बाद है, थोड़ा सा देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, पर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, आर पार नहीं देख पाएगा क्योंकि इसके मड के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, है कि नहीं।
मिल्क के थोड़े से कम है, उसके बाद इसके जो सोल्यूट है उसमें कम। तो अनलाइक सस्पेंशन द पार्टिकल्स इन अ कॉलेट डो नॉट सेटल ओवर टाइम फ्रॉम द मिक्सचर। तो इसमें क्या है, जैसे सस्पेंशन में क्या होता है, ये मिट्टी जाके सेटल हो जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं होता है, अनलाइक ऐसा नहीं होता है। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द मिक्सचर एज अ सोल्यूशन, एज इन अ सोल्यूशन। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह है। याद रखना कोलोइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है कि इसमें थोड़े टाइम के बाद ये सब सेटल डाउन होने वाला है, और मिल्क में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, कोलोइड में ऐसा नहीं होना। तो ये हमने 3 चीज़ पढ़ ली, सोल्यूशन, कोलोइडल एंड कोलोइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है टिंडाल इफ़ेक्ट। तो टिंडाल इफ़ेक्ट डायरेक्ट हम चैट से पढ़ लेते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, बहुत एग्जाम्स में आ जाता है वन लाइनर में। टिंडाल इफेक्ट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। अब कोलोइडल पार्टिकल्स हमारे जैसे मिल्क हो गया, या फिर कोई और सॉल्यूशन होगा जो मैंने तो एग्जांपल्स बोले थे। तो जब तो क्या होगा उसके, जैसे कि एक दिखाता हूँ, अब जैसे कि एक तूने, ये हमारे पास रूम, घर का खिड़की है, देखा है जब यहाँ पे जब सूरज आता है ना हमारा, यहाँ पे जब सूरज आता है तो हल्का सा क्या है, मतलब लाइट्स के अंदर एक रोशनी घर के अंदर, रूम के अंदर आती है, इसके अंदर ऐसे दिखता है ना, हल्का हल्का कुछ उड़ रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, दिखता नहीं है। तो उसी जो टाइप के जो इफेक्ट होते हैं ना, हम जिसमें हम कह रहे थे कि पार्टिकल्स दिख रहा होता है, या टॉर्च मारता है जब धूल उड़ रही होती है, धूल उड़ रही होती है, जब अंधेरे में टॉर्च मारेगा तो क्या एकदम धूल उड़ता हुआ दिखेगा, हर एक पार्टिकल्स दिखेगा। तो जब लाइट्स तो फेंकता है और उन पार्टिकल से टकरा के यहाँ वहाँ चले जाता है, उस टाइप के जो इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, टिंडाल इफेक्ट। इसको हम पढ़ भी लेंगे। टिंडाल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि उससे टकरा के दूसरी तरफ लाइट जो है मूव कर रही है बाय कोलोइडिकल पार्टिकल्स। तो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलोइड तो टाइनी पार्टिकल्स स्कैटर दी लाइट। तो सेम है, पार्टिकल्स जो होते हैं स्कैटर करते हैं, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। जो लाइट की जो पाथ होती है वो हमको विजिबल हो जाती है। तो एग्जांपल्स हो गए, सनलाइट थ्रू फॉग, अगर फॉग से आएगा तो तेरे को तब भी दिखेगा। कार हेडलाइट इन मिस्ट, जब बहुत सारा धुआं लगा हो, कार तो हेडलाइट ऑन करे तब भी। और 10 पार्टिकल्स इन रूम, अगर तो बेड झाड़ दे और लाइट आ रही है कहीं से तो देखो तब भी दिखेगा, है कि नहीं। पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है। Let us go with activity 5.1. What happens to a thin beam of laser light when it comes to pass through the beakers containing the mixture? You might have observed that the path of the light beams are not visible in a solution A. The particles in a suspension B scatter the beam of light particles. It's visible. तो क्या है, एक कॉलोइडल रखा है, अगर तो उसके ऊपर लाइट मारेगा उसके पार्टिकल्स जो है टकरा के उधर से लाइट का जो चल जाएगा, तो लाइट का जो पाथ है वो आराम से दिख पाएगा। तो उस टाइप के जो इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट है। इधर से लिखेंगे द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। अब देख, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में भी ऐसे लाइट्स आती है, तो उसमें क्या है, लाइट की पूरी पाथ दिख जाता है, स्कैटरिंग होती रहती है, धुआं होता है, वो सब। तो उस टाइप के भी हम कह सकते हैं कि उधर भी टिंडाल इफेक्ट हो रहा है। Scattering of light occurs when it passes through a colloid or a suspension, but not when it passes through a transparent solution. तो ये चीज़ याद रखनी है। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से पार्टिकल है ही नहीं तो कोई स्कैटर करेगा नहीं, और स्कैटर नहीं करेगा तो आराम से अपना जो लाइट है उस पाथ में निकल जाएगा। द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉलोइड्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। जो कॉलोइड के जो कॉम्पोनेंट होते हैं उसको हम डिस्पर्स कह सकते हैं। एंड द डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। The solute-like components or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and a component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersion medium. जो colloid है जिससे हमारा कंपोनेंट में हमारा बन रहा है उसको हम dispersed phase कह देते हैं,
एंड इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंड, और डिस्पर्स फेज जिसमें सस्पेंड हो रहा होता है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये बढ़िया से ख़त्म हो गया है और कुछ बचा नहीं है इसमें। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, दो टाइप के मिक्सचर पढ़े, मिक्सचर इज़ क्लासिफाइड इन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, एंड ऑल्सो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स में पढ़े तीन चीज़, जिसमें हमको पता है कि सॉल्यूशन के बाद आता है हमारा कोलॉइड्स, जिसमें थोड़ा पार्टिकल्स जो है बढ़ जाता है, फिर उसके बाद हमारा सस्पेंशन, जिसमें तो मड और वाटर का एग्जांपल हमने पढ़ाई था। यहाँ पे मिल्क होगा और यहाँ पे अपना नॉर्मल वाटर एंड प्लस सॉल्ट, और यहाँ पे अपना वाटर प्लस मड। इन दोनों में हमने डिफरेंस क्या पढ़ा है सॉलिड कोलॉइड्स और इसमें, कि थोड़े टाइम के बाद इसमें जो है सेटलमेंट हो जाता है, नीचे जाके मड जो है बैठ जाएगा, पर मिल्क में ऐसा नहीं होता, वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, टेक्निक जो पढ़ी, जो कि हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम कॉपर सल्फेट का एग्जांपल देखा था जो कि क्रिस्टल बन चुका था। डिस्टिलेशन भी हमने देख लिया था कि अलग अलग कैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब एसीटोन और वाटर का जो अलग किया तो एसीटोन जल्दी जाके वहाँ पे हमको फिर ठंडा कर दिया, एसीटोन भी अलग हो गया, वाटर भी अलग हो गया। डिस्टिलेशन पढ़ लिया, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, सेपरेशन भी पढ़ लिया, ये तीनों मिक्सचर्स भी पढ़ लिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ लिया, कैसे एक पेपर लेके उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के यहाँ पे एक ड्रॉप्स लाते हैं जब और वाटर में डिप कर देते हैं, जैसे ही वाटर ऊपर की तरफ चढ़ने आता है तो ये जो है अपना हर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, अलग कलर में ब्रेक हो जाता है। तो इस टाइप के सेपरेशन को क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेपरेटिंग फनल इज़ यूज एज सेपरेट टू इनविंसिबल बेस्ड ऑन, ये तो कुछ भी नहीं, सेपरेटिंग फनल के बारे में बोल रहे हैं। द ट्रांजिशन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, जो सॉलिड से मतलब जो अगरबत्ती का जो हमने पढ़ा था, डायरेक्ट क्या होता है सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने क्या पढ़ा था, सब्लिमेशन प्रोसेस। और इसका उल्टा यानी कि गैस से सॉलिड में डिफॉस्टेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस रैपिड स्पिनिंग टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉलिड, और जो हमने ब्लड ऐसे ब्लड के ट्यूब में रख के फिर घुमाया, फिर उसको अलग अलग कर दिया, तो ब्लड का जो हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल हो गए और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर सेटल हो गए, है कि नहीं। तो उस टाइप के हमको मेथड को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। कोएगुलेशन क्या होता है, जो हमारा कोएगुलेंट होता है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो क्लम्प टुगेदर नीचे जाके बैठ जाते हैं। हमने इसमें एलम का भी एग्जांपल देखा था, जिसमें मड वाटर में डाल देगा तो एलम सबको लेके नीचे बैठ जाएगा और कोएगुलेशन हो जाएगा। ब्लड का भी एग्जांपल देखा था। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड और सस्पेंशन स्कैटर्ड टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड एज टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो लाइट की पार्ट दिखती है जो स्कैटर कर देती है जब पार्टिकल्स को, इधर अगर लाइट मारेगा तो उसका पाथ दिखेगा, तो इस टाइप के हम इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो ये वाला ख़त्म हो चुका है। हम अब तेरे को ये एग्जांपल जो है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं होमवर्क में है, इसको तेरे को करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो साइंस का चैप्टर हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे, बस एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो हम जो ऑफलाइन क्लास होगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। बाय।